नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर क्लासेस में। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग रेलवे में किसी भी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन हम सेलेक्टेड क्वेश्चन करवाते हैं प्रीवियस ईयर। देखिए एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी फिलहाल बचा हुआ है। अगर आप ये सभी का एग्जाम कर रहे हैं तो 100% है, आप लोग को जुड़ना चाहिए और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। एनटीपीसी के लिए ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है और आरपीएफ का तो एग्जाम होने वाला है, इसलिए इसके लिए भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब प्रैक्टिस समय है मॉक टेस्ट लगाने का, लेकिन एग्जाम का अभी आया नहीं है डेट उट, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल वाले विद्यार्थी भी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से देखिए क्या है। निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, इसे हमें सरल करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटी ब्रैकेट हमारा जो है यहाँ पे है, तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो अलग में कर लेते हैं। कितना है, 5/7 है। अब भाग का चिन्ह है, भाग को चिन्ह को जब गुना करते हैं तो पलट जाता है। ये हो जाएगा 14/25 हो जाएगा। ये चीज़ तो पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। 7 दूना 14, 5 पचे 25, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2/5। कितना आ गया, 2/5। तो ये जो हमारा बन गया है 2/5 हो गया ये पूरा। तो ये बॉक्स जो हमारा बन के तैयार हुआ ये 2/5 आ गया। कितना आ गया, ये आ गया 2/5। 2/5। ठीक है, अब देखिए फिर से गुना आ गया। तो गुना में तो क्या पता है आप लोगों को, कटता ही है ना, तो कट जाएगा। ये 5 तिया 15। जब कट गया तो बचा क्या यहाँ पे, 3 तिया जो बच गया हमारा यहाँ पे 3 तिया 3 दूना 6 और 13 के 13। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हमारा कितना है, इसे पूर्णांक तोड़ लेते हैं। तो 6 दूना 12 1 13/6। इधर जो हमारा आएगा 13/6 आएगा गुना ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर क्या है, इसको पूर्णांक तोड़ दें क्या, भिन्न का जोड़ है, पूर्णांक नहीं तोड़ेंगे क्योंकि पता है आप लोगों को भिन्न का जोड़ हम लोग इस प्रकार से करते हैं। 19 सही 1 सही 19/26 को हम लिख सकते हैं 1 सही 19/26। पूर्णांक क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि पूर्णांक तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 26 को 1 से गुना करेंगे, आसान ही है यहाँ पर, लेकिन बहुत जगह मुश्किल भी होता है। यहाँ पे आसान इसलिए है, 26 को 1 से गुना करेंगे 26, फिर 19 जोड़ेंगे तो 26 10 36 36 36 10 45 36 10 46 45 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 45/26 लिख सकते हैं। लेकिन छोड़िए उस चीज़ को, हम उस पर नहीं चलते हैं। प्लस इसको हम टुकड़ा करके ही ऐसे लिख लिए। ये चीज़ तो पता ही है आप लोगों को, हम कल भी करवाए। तो यहाँ कितना बचा है, 6/13 बचा हुआ है। कितना, 6/13। अच्छा नीचे में सेम कर दे क्या, 6/13 है, भिन्न का जोड़ करने में आसानी होगा। ये भी 13 है तो इसको भी 26 है यहाँ, इसको भी 26 बना देंगे तो आसान ही हो जाता है ना, लेकिन छोड़ दिए, रहने देते हैं। तो अब आ गया कितना, ये आ गया 13/6। अब प्लस 13/6, इसका भिन्न का जोड़ कर देते हैं। देखिए अभी हमको उसका यूज करना ही पड़ गया जो पहले हम जिसके लिए बच रहे थे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम जो इसका आ जाएगा, यहाँ पे हमारा गुना का चिन्ह है, क्या है यहाँ पे, गुना ब्रैकेट ही देते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा 26 हो जाएगा। जब 26 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 प्लस 19 प्लस 6 दूना 12 हो गया। सॉल्व कर देते हैं। तो अच्छा सॉल्व क्या करना, 13 दूना 36 26 कट तो गया। तो बचा क्या हमारा, ये तो कट गया। तो नीचे में बच गया सिर्फ और सिर्फ 1/2 गुना 2 ही बचा ना, 6 दूना 12। अभी यार कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ पर जो हमारा सॉल्व होके बचेगा 1/6 दूना 12 गुना, ऊपर में कितना आ जाएगा, जोड़ देना है। इसको जब जोड़ेंगे तो 9 2 11 11 6 कितना हो जाएगा, 11 6 17 7 17 7 बाकी 1 2 2 4 1 5 57। तो हो गया हमारा 57/12, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा कट जाएगा क्या, 19 तिया 57 3 चौके, तो हम काट देते हैं 3 से। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 19 3 का 3 3 नमा 27 3 चौके 12, कितना आ जाएगा, ये 19/4 आएगा। जब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 4 चौके 16 16 3 19, 4 सही 3/4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 सही 3/4, 4 सही 3/4 है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 2 क्या है। एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 रुपया अंकित की। अंकित मूल्य मतलब एमपी जो दिया है, मार्क प्राइस, वो 1280 रुपया अंकित किया है। ठीक है, आगे यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग अगर बनाते हैं, लॉन्ग तो नहीं जा बनाएंगे तो ट्रिक से ही, लेकिन ट्रिक में भी एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को हम बताए थे एक दिन। क्या,
जब भी सीपी और एमपी के बीच रिलेशन लाभ और हानि, लाभ दिया रहे छूट दिया रहे, ठीक है, तो सीपी और एमपी का ही बात पूछे। जैसे आप देखिए क्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछा है, एसपी नहीं पूछा है, सीपी और एमपी का बात करें तो एक रिलेशन होता है एमपी और सीपी के बीच, एमपी और सीपी के बीच, ये याद रखना है, ये अनुपात निकलता है। ये चीज़ आप लोग को बोले थे याद रखने के लिए, बहुत बच्चा जो कंटिन्यू क्लास कर रहा है उसको याद होगा। एमपी क्या होता है, एमपी जो होता है 100 में लाभ को जोड़ देते हैं, अगर लाभ हो रहा है तो 20 का लाभ हो रहा है तो 20 को जोड़ देंगे, तो फॉर्मूला ही पहले लिख देते हैं। 100 में लाभ को, प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, एमपी का रेशियो निकलता है। सीपी के निकालने के लिए 100 में जो है घटा देते हैं डिस्काउंट को, कितना का डिस्काउंट है, 10 का डिस्काउंट है ना, 10 का छूट से डिस्काउंट को घटा देते हैं, प्रतिशत है ये, ठीक है। जब घटा यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 120, कितना हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा 120 हो जाएगा अनुपात, और जब यहाँ घटा देंगे 10 तो ये 90 हो जाएगा। अच्छा कुछ कटेगा क्या, तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल कट जाएगा, ये 3 चौके 12 और जब काटेंगे तो 3 तिया 9, मतलब सीपी जो आ गया क्रय मूल्य का अनुपात 3 आ गया, और एमपी का जो आ गया वो 4 आ गया। और एमपी का एक्चुअल में दिया कितना हुआ है 1280, हम लोगों का एमपी कितना आया, एमपी जो हम लोगों का आया है वो 4 अनुपात में आया है, कितना आया है 4 अनुपात में, और एक्चुअल में जो एमपी दिया है वो कितना दिया है 1280, तो बोल सकते हैं 4 अनुपात का मान 1280। जब इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8 जीरो, मतलब 1 अनुपात का जो मान आ गया वो 320 आ गया, कितना 320। हमें तो ज्ञात क्या करना है 3 अनुपात, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो 3 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 320, तो 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3 अनुपात का मान हो जाएगा 3 गुना 320। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 0, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 960 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 960 इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन क्या इतना भी सॉल्व करना जरूरी था इस क्वेश्चन में, कुछ मतलब ऑप्शन के थ्रू नहीं निकल सकता था, कुछ ऑप्शन देखते ही तो हम बोलेंगे निकल सकता था। कहाँ पे, यहीं पे जब देखिए ना 3 अनुपात में आया, तो क्रय मूल्य कितना अनुपात में है, 3 अनुपात में। देखिए क्रय मूल्य जो है वो कितना अनुपात में निकला है, 3 अनुपात में। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 3 का मल्टीपल होगा। क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, क्यों, 3 2 1 3 1 4 आ गया, नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है, नहीं, ये नहीं है, ये है 9 4 13, ये भी नहीं है। एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी आंसर को टिक कर सकते थे, लेकिन क्या था कि आपको हमें पूरा सोल्यूशन करवाना था, ठीक है, इसीलिए पूरा का पूरा बता दिए। नहीं तो 3 अनुपात में है तो 3 अनुपात में इसका बिल्कुल करेक्ट होता, जो 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे आप लोगों को सॉल्यूशन भी चाहिए था, तो इसका हम निकाल दिए। ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला सीपी और एमपी के बीच का जो रिलेशन होता है वो इसको याद रखिएगा, तो बहुत फ़ायदा करेगा आप लोगों के लिए, बहुत सेहत के लिए बहुत लाभदायक होगा ये सीपी और एमपी का, सीपी और एमपी का ये रेशियो, ठीक है, सीपी और एमपी का, इसको हम हाईलाइट कर दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। एमपी में 100 जोड़ देते हैं प्रॉफिट में एमपी के लिए, और सीपी के लिए 100 में डिस्काउंट को घटा देते हैं, तो रेशियो निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है, क्या है, 10 पुरुष तथा 5 महिलाएं कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकती है। 10 गो पुरुष, या फिर तथा बोलिए तो इसलिए 5 देती है, तथा 5 महिलाएं, 5 अबे यार, तथा 5 महिलाएं किसी काम को जो है 60 दिन में करती है, तो 60 से गुणा करती है बराबर, ठीक है। यदि एक पुरुष 2 महिलाएं के कार्य कर सकता है, अब बराबर नहीं, मतलब कुल काम जो हमारा इतना ही दिया है, इस क्वेश्चन को आसान कर दिया आगे बोल के, कुल वर्ग तो ये निकल गया। इसमें बोला क्या है, यदि एक पुरुष, यदि एगो पुरुष जो है, एगो पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, एगो पुरुष जो बराबर है 2 महिलाओं के कार्य कर सकता है, 2 महिला के बराबर, ऐसा बोल रहा है। तो 5 पुरुष तथा 20 महिलाएं उस कार्य के आधे भाग को कितना दिनों में पूरा करेगी। इस पूरा काम को नहीं, क्वेश्चन बोला है इस काम के आधा भाग को, ये आधा भाग को, आधा भाग का मतलब क्या, यहाँ से काट के निकालेंगे तो 30, मतलब ये क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, इस क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है, दूसरा काटेंगे तो जाएगा 10p प्लस 5m गुना क्या, गुना 30, क्योंकि 2 से काट दिए। इतना काम को, आधा काम तो इतना ही होगा, इतना काम को कौन किसके बारे में बोल रहा है कि 5 पुरुष और 20 महिलाएं, 5 गो पुरुष और 20 गो महिला, 20 गो m इस काम को क्या दिन में करेगा। तो यहाँ से देखिए अनुपात निकाल लेते हैं, P और M का, P बटा M का जो अनुपात निकालेंगे तो 2/1 हो जाएगा। मतलब P का जो क्षमता है 2 अनुपात में है, और M का जो क्षमता है 1 अनुपात में। इसी मान को यहाँ पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। जब यहाँ रखेंगे P का मान 2 और M का मान 1 तो हो जाएगा 10 दूना 20, 5 25, कितना हो गया
25 गुना 30, ठीक है। और नीचे में जो हो जाएगा हमारा, इसका मान क्या है, पी का मान 2 और एम का मान 1, तो 10 30 हो जाएगा ये 30। जब इसको काटेंगे तो 30 से 30 खत्म। मतलब अगर 5 पुरुष और 20 महिला को काम पर भिड़ाते हैं तो वह काम जो है 25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कितना दिनों में, 25 दिनों में। तो 25 दिन हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सभी क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देखने से भी लग रहा होगा कि इसी दोनों में पूछा जाएगा 100%, और ये तीनों के एग्जाम में। क्योंकि तो कांस्टेबल में भी अच्छा ही क्वेश्चन आता है, इजी नहीं आता है उतना, ठीक है, मतलब अच्छा क्वेश्चन रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इतना दिया हुआ है तो इतना का मान ज्ञात करना। अब कैसे निकलेगा, अब क्या होगा तेरा कालिया। क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर कितना, ये -3 उधर जाएगा तो +3, तो बोल सकते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, 8x³ प्लस 18xy प्लस y³ -27, इसका जो है मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए a³ प्लस b³ पे बैठाएंगे तो शायद आ सकता है, शायद क्या आ ही जाएगा, ठीक है। a³ प्लस b³ पर बैठाएंगे तो ये मान निकल ही जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, क्योंकि एक समीकरण सिर्फ और सिर्फ एक को दिया है। वेरिएबल देखिए दो है, एगो x है एगो y है, एगो x है और एगो y है। और समीकरण सिर्फ एक को दिया है, देखिए एक बराबर में एक को दिया है। और ये सब समीकरण थोड़ी, तो इसका तो मान ज्ञात करना है, इसका तो मान ज्ञात करना है। इन समीकरण तो सिर्फ यही है एक, ठीक है। तो हमें जो यहाँ से है x बराबर और y बराबर, दोनों का मान पुट नहीं कर सकते हैं, एक का मान। एक समीकरण दिया है तो एक को फिक्स करना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं x को फिक्स कर लेते हैं, x का मान नहीं रखेंगे, y का तो मान रख लेते हैं। जब y का मान कितना मन करता है आप लोगों को, 0 रख दें क्या, 0 ही रख देते हैं, 0 0 0 रख दिए, ठीक है, 0 रख दीजिए इसमें। जब y का मान 0 रखेंगे ना तो x का मान बटा में आ जाएगा ना, बटा में आएगा तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे रखना। इसका मान, इसी का मान ज्ञात करना है। देखिए हम ऐसा मान रखेंगे जो हमको सहूलियत हो। अगर 0 रखेंगे तो यहाँ से 3/2 आ जाएगा, x का मान नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा बटा में, तो बटा में रखना नहीं, ऐसा कुछ मान रखना है कि आसान हो। तो करते क्या है, मान रख लेते हैं, y का मान 3 रख लेते हैं। जब y का मान 3 रखेंगे तो रख लीजिए, तो 2x प्लस y का मान 3 रख दिए, 3 बराबर 0। यहाँ से क्या होगा, तो देखिए 3 नहीं, इधर 3 से 3 खत्म, मतलब x का मान 0 आ जाएगा। देखिए एक मान फिक्स किए थे तो खुद निकल गया ना, कितना आ गया, 0। तो चलिए इसी मान को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। x का मान 0 तो ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो y का मान कितना है, 3, 3 का क्यूब -27, 3 का क्यूब भी 27 ही होता है, और -27, 27 में 27 गया तो हमारा 0, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा देखिएगा, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के गुणनफल तथा चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, कैसे निकलेगा। आसान, बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। सबसे पहले कल एक क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को, क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि बिचली, अगर मानिए 5 संख्याओं का माध्य 50 है तो बिचली संख्या क्या होगा। तो बिचली संख्या क्या होता है, जो माध्य होता है वही बिचली संख्या होता है। यहाँ भी वही क्रमागत, 5 क्रमागत संख्या दिया है तो 5, 1 2 3 4 5, पाँचों लगातार है क्योंकि क्रमागत बोला है। औसत 50 है, मतलब बीच में कितना होगा, 50। क्रमागत संख्या मतलब अगला होगा 51, उसका अगला होगा 52, इससे अगला पिछला होगा 49 ना, 50 हो गया तो ये होगा 49 और ये होगा हमारा 48। यही सब क्या होगा, यही सब हमारा संख्या होगा, यही पांचों संख्या होगा। देखिए कितना जल्दी निकाली, एक्स वाई मानते तो कितना टाइम लगता है वो आप लोग को पता होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे बड़का कितना है 48, 52, सब छोटका, सबसे बड़ा है 52, 52 और गुना सबसे छोटा है 48। बोला इसका गुणनफल तथा
चतुर्थ और दूसरी संख्या, चतुर्थ और दूसरी, चतुर्थ हमारा ये है चौथा, दूसरा हमारा ये है, इसका गुणनफल तो 49 गुना 51, इसका गुणनफल, गुणनफल का अंतर, इसका भी अंतर निकालना है। अरे वाह, अब क्या होगा, अब कैसे निकलेगा इस मान को, देखिए चुटकी बजाते ही क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। कैसे पहले समझिएगा, देखिए इसको हम बैठा सकते हैं फॉर्मूला पर, इस माइनस को रहने दीजिए, दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, 52 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 50 + 2, ठीक है। 48 को लिख सकते हैं क्या चीज़, 50 - 2। देखिए तो कुछ फॉर्मूला दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, ये एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, A² - B², A² मतलब 2500, ठीक है, माइनस B² मतलब 4, बैठ गया। सेम उसी प्रकार से यहाँ बैठा देंगे, सेम उसी प्रकार से यहाँ माइनस ये क्या हो जाएगा, 50 + 1 का 50 - 1, जब यहाँ करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2500। अब पहले हम फॉर्मूला ही बैठा लेते हैं, तो बहुत बच्चा को दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50 - 1 इंटू 50 + 1, बैठ गया ना यहाँ भी, तो माइनस यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² - B², 2500 माइनस हो जाएगा 1। जब सॉल्व करेंगे तो घटाएंगे नहीं, देखिएगा किस प्रकार से अपने आप कटेगा, -4, और यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2500 -3, -2500 माइनस भाई यार -3 नहीं, -2500 -1, देखिए ना, माइनस माइनस +1 कितना, +1, कितना हो जाएगा यहाँ पे, -2500 +1। देखिए इससे हमारा 2500 से 2500 खत्म। जब सॉल्व करेंगे -3 और +1 को, -4 और +1 को, तो -3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ से मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, 60 किलोमीटर। अच्छा ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, बहुत ही अच्छा तरीका बताए हैं, और फार्मूला भी यहाँ भी देखिए, गुना नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ भी एक अच्छा तरीका सिखाए हैं। अगर अच्छा लगता है तो मेरे भाई ज़रूर सपोर्ट करें हमारे चैनल को, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मीटर में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, पोल को पार कर रहा है, किसको, पोल को, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेन को ही पार, ट्रेन अपनी दूरी को ही तय करेगा, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुना समय, ठीक है। मीटर में बोला है लंबाई, तो ये है मिनट में, तो 1.5 मीटर, इसको मिनट में बदलेंगे 60 से, इस सेकेंड में बदलेंगे 60 से गुना कर दिए, सेकेंड बन गया। इतना क्या हो गया, समय। तो फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर समय गुना चाल ही होता है, चाल गुना समय बोले या समय गुना चाल बोले, तो हम समय तो लिख दिए, और गुना चाल, ये पूरा समय है, सेकेंड में बदल दिए। चाल कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा, जब इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, हो गया आंसर, निकल के तैयार हो जाएगा। दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 0 होगा, जब 0 होगा तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। हाँ 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दहें 60, 6 तिरी 18, 6 से काटेंगे तो 6 तिरी 18, 6 दहें 60, इसको काटे तो 6 तिरी 18, कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। और कुछ कटेगा कि, बिल्कुल देखिए 3 बचे 15, जो बचा उसको गुना कर दी, कितना बच गया, 5 गुना 6 गुना 10 गुना 5, यही तो बचा हुआ है, गुना कर देंगे तो बचे 25 छके 150, यहाँ बचे 25 छके 25 25 छके 150, मतलब 150, और एगो जीरो यहाँ भी है, जीरो, मतलब ट्रेन का जो लंबाई है 1500 मीटर, कितना है, ट्रेन का लंबाई 1500 मीटर है, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में भी है, ऑप्शन ए में भी नहीं, ऑप्शन ए में है। ट्रेन का लंबाई भी 1500 मीटर होता है, वाह, ट्रेन का लंबाई 1500 मीटर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछें, ये आपका अपना चैनल है, हम बार बार रिपीट करते हैं, आप लोग पूछते हैं तो उसका हम डाउट भी क्लियर करते हैं उस विद्यार्थी का, ठीक है। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और अपने सभी दोस्तों को बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, जो कि बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या है, 8 अंकों की संख्या इतना 88 से विभाज्य है, और 8 अंकों की संख्या इतना 9 से विभाज्य है, तो इतना का अधिकतम संभावित अधिकतम मान पूछा है। देखिए क्वेश्चन हमारा है, पहला 8 अंकों का संख्या है, 8 अंकों का 3x 5 4 7 9 बाई 4, इसमें 88 से पूरा, अच्छा 88 से भाग लगने का मतलब क्या है, इसमें 11 है गुना 8 से भाग लगता है,
88 ही है ना, 11 गुना 8, ठीक है। इसमें यहाँ से निकलेगा किसका मान, x का मान और y का मान, और यहाँ z, यहाँ पे देखिए x का मान निकलेगा यहाँ से और y का मान कैसे निकलेगा वो तो हम बताएंगे ना आप लोगों को, बस आप लोगों को तो समझना है। दूसरा एक है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसीलिए इतना अच्छा क्वेश्चन है शकल से ही, ठीक है। दूसरा जो हमें दिया है वो है 4, अब आ जाए, 4 2 5 1 3 9 Z2, इतना को हमें अगर बोला 9 से विभाज्य, पूरा विभाज्य है, ठीक है, तो हमें पहले Z का तो मान आसान तरीके से निकलेगा, 9 के विभाज्यता का नियम लगा देंगे। क्या है 9 के विभाज्यता का नियम, तो आप लोग बोलिएगा कि 9 का जो विभाज्यता का नियम है, अगर संख्या के अंकों के योगफल में 9 से भाग लग रहा है तो बोलेंगे कि उस संख्या में भी 9 से भाग हमारा लग जाएगा। सेम उसी तरीका से, और जब 9 से जो कटेगा काटते जाएंगे, 5 4 9 खत्म हो गया, 9 खत्म हो गया, 4 4 8, 4 4 8, बचा कितना 1। अगर Z का मान 1 रख दे तो मज़ा आ जाएगा, Z का मान 1, Z का मान, अब कुछ बोलिएगा कि क्वेश्चन बोला है अधिकतम मान, तो क्या Z का मान 1 के अलावा हम कुछ और भी ले सकते हैं क्या? अगर मान, हाँ नहीं ले सकते हैं, अगर ले भी सकते थे तो भी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमें अधिकतम, इस पूरे का अधिकतम मान बोला है, इस पूरे का मान अधिकतम हो तो यहाँ छोटका चीज़ घटाएंगे तब ना अधिकतम बोलेगा, यहाँ बड़का चीज़ थोड़ी घटाएंगे, मतलब Z का मान न्यूनतम लेना चाहिए हमें, तो Z का तो न्यूनतम मान 1 होगा, तभी तो देखिए 8 पूरा 8, Z का मान 1 लेंगे तो 8 1 9, और 9 से 9 पूरा खत्म हो रहा है, मतलब 9 से तब भाग लग जाएगा इसमें, इसका मतलब Z का तो मान हमें 1 लेना पड़ेगा, Z का मान कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। देखिए इतना चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया तो आगे हम अच्छे से समझा सकते हैं, ठीक है, इतना अगर समझ में आया तो आप लोग बताइए, तब हम आगे चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाना तो वीडियो को रोक करके आप लोग खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम इसको सॉल्व अभी करेंगे। चलिए, Z का तो मान निकल गया, जब Z का मान निकल ही गया तो इस चीज़ को हम यहाँ पे, अभी यार इसको लॉक लगा देते हैं, ठीक है, Z का मान निकल गया, 1 आ गया, इसको साइड करते हैं। अब हम मेन खेल है x और y का मान निकालना इसमें, अब जो हमारा मेन है इसमें x और y का मान निकालना, Z का तो मान 1 होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए Z और सबसे पहले हम y का मान निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए 8 से भाग ये तभी लगेगा जब इस तीनों संख्या में 8 से भाग लगेगा, या फिर आप 8 के विभाज्यता का एक नया नियम आप लोग को सिखाएं, अगर मानिए 9 बाई और 4 में अगर 8 से भाग तभी लगेगा, तभी तो इस पूरा संख्या में 8 से भाग तभी लगेगा जब लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग लगेगा, ठीक है। लेकिन क्या आप इसमें भाग देके चेक करें? नहीं, एक नया तरीका आप लोग को हम बताए हैं 8 के विभाज्यता का नियम, कि तीनों को संख्या पकड़ लिए, ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि अगर लास्ट 3 नंबर पे क्या है, सम है या विषम है। अगर विषम है तो डायरेक्ट हम इसमें 4 जोड़ के देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं। अगर 8 से अगर एकरा में 4 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, मानिए 22 + 4 है, 22 4 है, एकरा में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 8 होगा, मतलब एकरा में 8 से भाग लग रहा होगा, कितना से, 8 से भाग, तभी इस संख्या में 8 से भाग लगेगा। अगर सम संख्या हो तो 4 जोड़ के चेक करते हैं, बता चुके हैं ना ये नया तरीका, ठीक है। इसका मतलब एक का मान कितना ले 4 ले लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, 4, बाई का मान हम 4 भी ले सकते हैं, आप लोग बोलिएगा बाई का मान तो 4 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, तो हम बोलेंगे जी बिल्कुल दोनों ले सकते हैं। हमें क्वेश्चन में अधिकतम मान पूछा है, प्लस में भी है, तो हम अभी 4 और 8 दोनों रख देते हैं, अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो हम सिर्फ 8 लेंगे। अब 4 8 को दोनों क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम भी देख रहा है ना, क्या पता उस समय 8 नहीं काम करे, 4 ही सिर्फ आए। चलिए बाई का मान अब जो हमारा दिखा यहाँ से 2 हो सकता है, 4 या 8, चलिए इसको साइड करते हैं, तो बाई का मान तो दिख गया कि 2 को मान आ सकता है, कितना, 4 आ सकता है, या बाई का मान 8 आ सकता है, बाई का मान 8 आ सकता है। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो कौन सा मान लेंगे, 8, क्यों, अधिकतम मान बोला है, और अधिकतम पुराएंगे, अगर जोड़ेंगे ज़्यादा मान तब ना अधिकतम पुरेगा, ज़्यादा मान तो 8 है, ठीक है। एक एक चीज़ हम समझाते हुए चल रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत आसान नहीं है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इसलिए हम अच्छे ढंग से, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो आप लोग को समझने में थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिएगा अगर दिक्कत हो तो, ऐसे हम अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अब 11 के विभाज्यता का नियम लगाते हैं, तो एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे, 5 3 8, 8 7 15, 15 में जोड़ देंगे 22, तो 15 + 22 आ जाएगा, कितना, 15 + 22। इसमें घटा देंगे क्या, फिर दूसरा अल्टरनेट को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + 4 अब +9, 9 4 13, 13 4 17, कितना, 17 + x,
बराबर क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल कुछ भी आ सकता है। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये बाई पल माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, बाई माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 या 11, ठीक है ना। तो ये बाई को बाई लिख दिए और 15 17 में घट गया तो माइनस 2 हो गया, बचा माइनस एक्स, ये माइनस 2, इतना हमारा आ चुका है। अब इसको सॉल्व करना है। एक्स का तो 2 गो मान हम जानते हैं, ठीक है, 2 गो मान जानते हैं, तो पहला हम एक्स का मान 4 रख के देखते हैं कि क्या आता है। एक्स का मान अगर 4 रख देते हैं, समझिएगा, एक्स का मान अगर 4 रखते हैं तो बाई माइनस 4 माइनस 6, इसका मान कितना आ जाएगा माइनस 6। इसका मान हम एक्स का बाई का ना, किसका मान पुट कर रहे हैं, बाई का, तो बाई का रखेंगे 4। चलिए बाई का मान अगर हम 4 पुट कर दिए तो 4 माइनस एक्स माइनस 2, तो इस साइड कितना हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे इस दोनों को तो हमारा बन जाएगा प्लस 2 माइनस एक्स बराबर कितना 0। इसका मतलब है कि अगर हम बाई का मान 4 लेंगे, अगर बाई का मान 4 लिए हैं तो एक्स का जो मान है वो हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेंगे तभी, या फिर 2 नहीं तो कितना 9 लेंगे, 9 लेंगे तो 9 नहीं 2 ही लेना पड़ेगा, 2 तभी तो देखिए कितना, जब घटा देंगे 2 में से 2 गया 0, एक्स का मान कितना लेना पड़ेगा 2। आप लोग बोलिएगा 11 भी तो पुरा सकते हैं, अगर 11 पुराते हैं तो उसके लिए हमको एक्स का मान 11 लेना पड़ेगा, और एक्स का मान यहाँ 2 अंकों का नहीं रख सकते, 1 अंकों का ही रख सकते हैं, इसीलिए एक्स का मान 2। लेकिन हमें अगर मान ई रखेंगे तो न्यूनतम मान आ जाएगा, हमें तो अधिकतम मान चाहिए, देखिए तो अधिकतम मान चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 8 रख के चेक करते हैं, बाई का मान 8 रख के। अगर बाई का मान 8 रखते हैं, क्या बाई का मान 8 रखते हैं, तो चलिए बाई का मान यहाँ पे हम 8 रखते हैं, इसको हटाते हैं, 8 रखते हैं। जब 8 रखेंगे तो घटा देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस एक्स बराबर 0। इसका मतलब एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। देखिए अधिकतम बन जाएगा ना, बाई का भी अधिकतम हो गया, एक्स का भी अधिकतम हो गया। जब बाई का मान 8 तो एक्स का मान 6, दोनों का मान अधिकतम हो गया, हमें तो अधिकतम ही पुराना था, तो इस मान पे अधिकतम आ रहा है, इसलिए इस मान ये मान नहीं रखेंगे, हो गया। अब इस मान को पुट करते हैं, सभी का मान निकल गया ना, एक एक चीज़ समझाते चलें इसलिए इतना टाइम लगा है। अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा तो और भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी से करवाएंगे, नहीं कीजिएगा फिर भी तो करवाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो चलिए अब हमें जो ज्ञात करना है उस मान को रखते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, 3x प्लस 2 बाई माइनस जेड। चलिए मान रख देते हैं, 3 गुना एक्स का मान कितना 6, अब प्लस 2 गुना बाई का मान 8 माइनस जेड का मान कितना है, जेड का मान कहाँ निकालना है, अरे नहीं, हाँ जेड का मान यहाँ देखिए निकाल चुके हैं, 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा 6 18 प्लस 8 दूना 16 माइनस 1, 18 और 16 8 6 24, 18 6 24, 24 34, 34 में से गया 33, तो कितना आ जाएगा, इसका जो अधिकतम मान आ जाएगा 33। न्यूनतम मान तो ये मान रखते तो निकल जाता, लेकिन अधिकतम मान हमारा 33 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। यहाँ पे अधिकतम मान ही डायरेक्ट लेके चेक करते, फिर भी मिलता हमारा 8 ही डायरेक्ट रख लेते हैं। यहाँ पे 4 का चेक ही नहीं करते क्योंकि न्यूनतम मान हमको मतलब ही नहीं था, ठीक है। और 4 8 के विभाज्यता करने का नियम जो बताया उसको भी आप लोग याद रखिएगा, तो अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होगा। काफ़ी लंबा वीडियो बन गया ना, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, जेड की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से आधी है। ये जेड है, ये ए है, ए से आधी है। ए अगर एक्स है या फिर 2x मान लेते हैं, ए अगर 2x है तो एक आधा ये एक्स उम्र एक्स साल का है। 5 वर्ष बाद जेड और ए की आयु का अनुपात इतना है, ठीक है। अब 5 साल बाद ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के थ्रू भी, लेकिन हम अभी डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं अपना जो कॉन्सेप्ट है उसी पे, एक नया कॉन्सेप्ट जो बताया आप लोगों को। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष के बाद मतलब इसमें भी 5 साल का वृद्धि होगा और इसमें भी 5 साल का वृद्धि होगा। अच्छा ये अनुपात कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो मतलब ये दिया है 1:2, वर्तमान में इसका जो अनुपात दिया है 1:2 दिया है, ठीक है। तो 5 साल के बाद जेड और ए और पहले ए लिखा है, देखिए ए और जेड की आयु का अनुपात 6:11 हो जाएगा। ए का पहले लिखा है तो ए का 11, हाँ ए का 11 दिया है, ए का जो दिया है वो 11 दिया है, ए का 11 हो जाएगा और जेड का जो है वो 6 हो जाएगा। देख लीजिए ए का 11 और जेड का 6 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है 3 वर्ष बाद जेड की आयु, 3 साल के बाद जेड की आयु हमें बताना है 3 वर्ष के बाद। तो पहले निकाल लेते हैं वर्तमान में कितना होगा। तो देखिए कितना वर्ष अनुपात में वृद्धि हुआ है, यहाँ पे 5 का हो गया है और यहाँ पे 9 का हुआ है। क्या सही बात है, ये नहीं,
क्यों? क्योंकि अनुपात एक्चुअल में तो इहो 5 बढ़ा है अनुपात में, मतलब एक्चुअल में इहो 5 साल बढ़ा है, इहो 5 साल बढ़ा है, दोनों साइड 5-5 साल बढ़ा है एक्चुअल में। लेकिन अनुपात में अगर देख देख रहे हैं तो यहाँ पे 5 बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया, तो ये तो गलत हो गया। तो हमें सेम करना है यहाँ पे इसको सेम कैसे करते हैं, तो डिफरेंस से गुना करते हैं। इस दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 5 से गुना कीजिए और यहाँ भी 5 से गुना कीजिए, कर देना है। और यहाँ कितना डिफरेंस था? 1 और 2 के बीच 1 का डिफरेंस था, तो यहाँ भी 1 से और यहाँ भी 1 से, लेकिन 1 से गुना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए गुना नहीं करते हैं। तो यहाँ जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? वर्तमान ये 5 का रहेगा ना, ये हो जाएगा 5, 5 का 5, और ये हमारा हो जाएगा 5 दूना 10। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 1 अनुपात आ गया ना, इधर भी देखिए 1 अनुपात आ गया। हमें तो यही इक्वल पुराना था, यहाँ भी इक्वल था। 1 अनुपात का मान 5, 1 अनुपात का मान 5। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है जेड का कितना अनुपात में है? जेड का जो है 5 अनुपात में है। 1 अनुपात का मान 5, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, मतलब जेड का जो उम्र हो जाएगा वो 25 साल हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में होगा ना, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कब? 3 साल के बाद। तो 3 साल के बाद जो उसका उम्र हो जाएगा वो 28 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 साल। तो 28 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 9 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक नर्स ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगियों के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो तो कितने अधिकतम मरीजों को भर्ती कराया जा सकता है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें लैंग्वेज जो समझ गया वो क्वेश्चन को बना देगा। इसमें जो लैंग्वेज समझ गया वो क्वेश्चन को बना देगा, समझिएगा। देखिए देखिए हाँ, 27 नर्सों में से एक नर्स तो इस्तीफा दे दी, तो अब नर्सों की संख्या टोटल कितना है? तो आप बोलिएगा कि नर्सों की संख्या पहले 27 गो थी, लेकिन एगो इस्तीफा देने के बाद जो अब नर्सों की संख्या है वो टोटल 26 गो है। तो अब नर्सों की संख्या कितना आ गया? वर्तमान में 26 गो हो गया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर इतना समझ गए तो आगे समझिएगा। आगे क्या बोला है? यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 है। रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्सों का जो अनुपात है वो कितना है? 1:6 है। इसका मतलब क्या हुआ? मेन चीज़ यहाँ समझिएगा। देखिए पढ़ने से और अच्छा क्लियर होगा, बार बार इसको पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए तो और कंप्लीट होगा। कि देखिए यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 में है, इसका मतलब रोगी के अनुपात में ना, इसका मतलब रोगी अगर 6 गो है तो स्टाफ नर्स 1 गो है। अगर रोगी 6 गो लेंगे, ये मतलब बोल सकते हैं कि 6 गो रोगी पर 1 गो स्टाफ है, 1 गो नर्स है। ठीक है, 1 गो नर्स है क्या गो रोगी पर? 6 गो रोगी पर। तो टोटल नर्स क्या गो है? 26 गो है। तो कितना रोगी की आवश्यकता होगा? तो 26 से गुना करें, इधर भी 26 से गुना करें, मतलब इतना रोगी की आवश्यकता है। इसके लिए टोटल नर्स कितना? 26 को नर्स के लिए रोगी इतना चाहिए, तो 26 को नर्स यूटिलाइज हो जाएगा। एक नर्स के पास 6 स्टाफ, एक नर्स के पास 6 स्टाफ। इसी प्रकार से रोगियों की अधिकतम संख्या 36 के 6, बाकी 3, 6 12, 3 15, तो 156 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हम लोग करवाते हैं। देखिए क्या है? 7500 की राशि पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 1800 है, तो ब्याज की दर 1800 रेट ब्याज है, तो ब्याज बराबर पी कितना है? 7500 पी गुना टी कितना है? 4 गुना रेट आर कितना है? आर बटा 100, पी टी आर बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म यहाँ, और यहाँ 4 से काटेंगे 25 से, तो 25 दिया 75। इसको 25 से काटेंगे तो ये 25 चौके 118 चौके 72, टोटल कितना आ जाएगा? ये 72 आ जाएगा। ठीक है, जब काटेंगे तो 4 तिया 12, 12 छके 72, तो आर बराबर जो हो जाएगा 6%। कितना आ जाएगा? आर का मान 6% हो जाएगा। क्वेश्चन में ही पूछा था ब्याज की वार्षिक दर क्या है, तो वो हमारा 6% है। कितना है? 6% है ब्याज का वार्षिक दर। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें।
ठीक है। हम और जो भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं, या फिर जो हमसे सहायता चाहिए आप लोगों को वो भी कमेंट करके बताइए। हम कोशिश करेंगे उतना सहायता आप लोगों को हम कर दें, जो इस भी विषय में हो, जो भी चाहिए आप लोग को, साइंस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का। फिलहाल हम मैथ का तो करवा ही रहे हैं, रीजनिंग का भी आप लोग बोले तो अभी उतना हम कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो तो अपलोड हो ही गया, आप लोग देखे ही होंगे। डेली हम कंटिन्यू करेंगे इसको, लिए कुछ हम डिस्टर्ब हुए हैं तो अभी कुछ दिन रुक जाते हैं, लेकिन आप लोग को हम कंटिन्यू कर देंगे। एग्जाम से पहले आप लोग का सिलेबस पूरा प्रीवियस ईयर हम रीजनिंग का करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।